गुड इवनिंग बच्चों। 21 मार्च को आपको क्लास 10 मैथ का एग्जाम है। तो उसी सीरीज में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। उसके सिवा आज मैं कुछ एक्स्ट्रा बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ। इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ अलग सा पूछेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करने आने चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल डरावने से लगता है, मतलब इस टाइप नहीं होते कि करो क्या, लेकिन अगर एक बार करने की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से होंगे। देखो ध्यान से क्या लिखा है, हमें क्या दिया है, tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n। हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4mn। हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये देखो कि हमें क्या लेके चलना है, हमें ये लेके चलना है, मतलब हमें m का स्क्वायर करना है और n का स्क्वायर करना है और उसको माइनस करना है, और माइनस करके ये अगर इसके बराबर आ गया तो हम प्रूफ कर देंगे, या फिर इसको किसी के बराबर प्रूफ कर देंगे और इसको किसी के बराबर प्रूफ कर देंगे, और दोनों बराबर आ गए तो हम बोल देंगे कि RHS इक्वल टू LHS। समझ में आया? ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। तो इसको नाम हम इसको दे दिया इक्वेशन 1, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड मतलब इक्वेशन 1 का हमने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूं, वरना आप लोग गलती कर दोगे। क्या गलती करोगे वो भी बता दूंगा मैं। ये आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां होल स्क्वायर है और यहां पे सिर्फ एक चीज का है, तो क्या होगा, यहां a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। ये समझ में आया, ये वाला हिस्सा। अब दूसरा सिमिलर वे में ऐसे चेंज वो करेंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 का। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 2 कौन सी है हमारी, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो यहां से फिर वही लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 tan थीटा sin थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 4 और ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो इक्वेशन 3 में से 4 को माइनस करेंगे। तो यहां देखो माइनस कैसे करना है, यहां पे ध्यान से देखना। पहले ये लिख लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, इसको एक ब्रैकेट में ले लो और फिर माइनस करेंगे सेकंड वाले को, यहां पे लिख लो। तो इसी के आगे लिख देता हूं, माइनस लगा के ब्रैकेट लगाना। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा sin थीटा और RHS है और LHS है। तो इधर क्या आएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना है कि स्टेप बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से। अब हम इस माइनस को खोल देंगे, तो यहां से क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा sin थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 और 2 मिलके 4 tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन सर हमें तो अंडर रूट के अंदर m और n लाना था, कोई बात नहीं, ये भी आ जाएगा। यहां तक ये क्लियर है? m स्क्वायर n स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इतनी। अब हम इस वाले को लेके चलेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। या इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं, देखो तो ये मिटा रहा हूं, ये समझ में आ गया कि भाई हमारी जो वैल्यू आई 4 tan थीटा sin थीटा की किसके बराबर है, ये। अब अगली क्या करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो सीधा से।
तो ये लाइन समझ में आ गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन 5। ठीक है, अब लिख देते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS से और LHS से, तो मतलब क्या होगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर क्या होगा tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू n। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा इक्वेशन। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर दी तो ध्यान से समझना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो यहां से क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? कैसे पता चला, देखो ध्यान से, a प्लस बी a माइनस बी, और इधर से क्या बच रहा है m इंटू n। यहां तक क्लियर है? अब देखना ध्यान से, इसको मैं क्या कर सकता हूं, किस तरीके से, हमें क्या लाना है 4 ये लाना है, मतलब ये नहीं, हमें दोनों को बराबर करना है। तो लेकिन यहां पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो देखो ध्यान से, इस tan स्क्वायर थीटा को फर्दर मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या आएगा, ओ एक मिनट, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपोन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और ये क्या चल रहा है m इंटू n के। अब देखना ध्यान से, इधर पूरे में से साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा, देखो इधर से तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, यहां पे देखो ध्यान से, तो ये तो कॉमन लिया था ना बेटा, तो यहां पे 1 बचेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल चल रहा था m इंटू n के। फर्दर से ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा, और इसको फिर से क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और किसके इक्वल चल रहा है ये m और n के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल एक पॉइंट्स क्लियर है। अब देखना ध्यान से समझना, यहां से वापस से इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये दोनों मिलके ध्यान से देखो, जगह नहीं है इसलिए, ये वापस से क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या हो गया ये tan स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी है ही, तो साइन स्क्वायर थीटा, और किसके इक्वल है ये m और n के। अब ये पूरे का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें प्लस नहीं है, तो इसलिए पूरे का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, और इक्वल टू क्या होगा m इंटू n। अब वापस से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर वो टेकिंग एक मिनट, इसको टेकिंग स्क्वायर रूट। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर यहां से हटके इस पे अंडर रूट में आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहां से ये आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था, दोनों बराबर आ गए, मतलब 4 किसके बराबर आ गया, देखो ये वाला आ गया ना 4, और tan थीटा साइन थीटा, और 4 यहां पे रख दो 4, और m इंटू n की जगह ये रख दो साइन थीटा, तो दोनों बराबर आ गए। हेंस वी कैन सी दैट बोथ द RHS एंड LHS आर इक्वल। ऐसे करना था, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करवाया, ताकि आपको एग्जाम में आ जाए तो एकदम से आप होज ना हो, बिल्कुल आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को कर लो। समझ में आया? नोट डाउन करो अच्छे से, अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना, और अपने सुझाव जरूर देना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसी सीरीज में बहुत प्यारा, बहुत अंदर आता हुआ क्वेश्चन है। इतना लंबे क्वेश्चन बच्चे देख के घबरा जाते हैं, और यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हमें क्या है कि बस देख के हम होज-पोज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, होपलेस हो जाते हैं कि क्या हिसाब करें। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमें प्रूफ क्या करवाना है, हमें क्या करवाना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और दूसरे में क्या लेके आना है हमें, ध्यान से देखो वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दोनों को 1 के इक्वल लाना है। अब देखो ध्यान से 2 के इक्वल, भाई 2 के इक्वल कैसे आएगा, या तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दूं, ऐड करके 2 आ गया उधर, तो लेकिन इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, इधर तो स्क्वायर चाहिए। तो यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन में क्या देख रहा है उसको देख के हम क्वेश्चन पे शिफ्ट होंगे कि अच्छा ये चीज करना है। भाई यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो तभी आएगा जब स्क्वायर करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो स्क्वायर तो तभी आएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो भाई LHS 1 + 1 2, मतलब आंसर मिल गया। और इधर देखो कुछ कॉमन का बना के कट जाएगा, और ये दोनों बराबर आ जाएंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तो सबसे पहले स्टेप क्या लिखेंगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे देखना, स्टेप बाय स्टेप समझना, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। स्टेप अगर मिस किया तो आपसे गलत होने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यहां समझ में। अब देखो इस पूरे को कैसे, ध्यान से इस पूरे को थोड़ी देर के लिए ए मान लो, पूरे को ए मान लो, और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए बी मान लो, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान से देखो, 100% गलत करोगे, स्टेप से समझो। तो यहां से इस पूरे को मैंने ए मान लिया, तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यहां समझ में आया। अब हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे वैल्यू रख दो। ए हमने किसको माना था, इस पूरे को, मतलब ए की जगह क्या होगा, x अपॉन ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या होगा, ध्यान से देखो, y अपॉन बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए की जगह देखो वापस से फिर वही x अपॉन ए साइन थीटा, और इंटू बी की जगह y अपॉन बी कोस थीटा, और इक्वल टू में 1 तो चल ही रहा था। क्लियर है, देखना ये जो इस तरीका बताया ऐसे करना, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। अब ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना एक एक स्टेप। अब इसके स्क्वायर खोलेंगे तो इसके स्क्वायर के अंदर जितनी भी वैल्यू है ना, सबका स्क्वायर होगा, ये चीज याद रखना। आप लोग क्या करते हो, स्क्वायर खोलते हो तो इसका नहीं करते, सिर्फ इसका करते हो। रूट के अंदर जितनी भी चीज है उन सबका स्क्वायर होता है, तो क्या होगा, x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सिमिलर वे में y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू देखो ध्यान से x अपॉन a इंटू y अपॉन b इंटू, मैंने अल्फाबेट पहले रख लिया और साइन थीटा कोस थीटा को बाद में रख लिया, ये हो गया। मतलब यहां तक क्लियर है, इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है ध्यान से देखो, सिमिलर यही काम मैं बी के साथ कर रहा हूं, मतलब ऐसे लिखो, स्क्वायरिंग इक्वेशन टू बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, सेम वही चीज, x अपॉन ए कोस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब सेम सिमिलर वे में वैसे करेंगे जैसा भी किया था, जैसे अभी बताया था वही फंडा, कि इस पूरे को a मान लेंगे और इस पूरे को b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a किसको माना इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीख गए होंगे। तो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा, प्लस का 2ab मतलब 2 इंटू एक्स अपॉन a कोस थीटा इंटू y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है यहां तक, ध्यान से यहां तक समझ में आया। अब देखना ध्यान से, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन बस क्या करें, 4-5 मार्क्स में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं कर सकते इनका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारा काम बन गया भाई, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। सर एडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें LHS RHS में क्या रहना है, 2, तो 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा, सीधी सी बात है। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां पे देखो ध्यान से, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 2x y और ab कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो इसके साथ वही आएगा, प्लस में थोड़ा लेंदी बड़ा है तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है, प्लस
2x y अपॉन ए बी कोस थीटा साइन थीटा और 1+1। ठीक है, देख लेता हूं, 1 मिनट, दिख रहा है कि नहीं? दिख नहीं रहा है तो ये देख लो, अब दिखा? पूरा अच्छे से बोर्ड भर गया, यहां देखो ध्यान से, दिख रहा है ना अच्छे से, एक एक स्टेप बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से देखो अब क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। रुको मैं कुछ करता हूं ताकि आपको नीचे का भी दिख जाए। 1 मिनट बस, ये लो, ये लो, दिख रहा है ना अच्छे से? ये लो, दिख गया ना अच्छे से, बिल्कुल एंड तक। हाँ ठीक है, अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझो। अब देखो ध्यान से, ये माइनस में वो प्लस में, तो ये पूरा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? अब ध्यान से देखो, ऊपर का मिटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा देखो ध्यान से। पहले यहां देखो, यहां पे एक ही साथ देख लो यार, बहुत लेंदी हो रहा है। इस पूरे में से ये और ये मैं कॉमन ले लूं, यहां पे देखो ध्यान से, आगे बाहर ध्यान से, और इसमें से इसलिए अलग अलग पेन का यूज कर रहा हूं, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से मैं वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो देखो क्या बच रहा है। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो यहां क्या बचेगा, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस उधर से क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलर वे में यहां से वाई स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और उधर से क्या बच रहा है, 1+1 2। अब एज यूजुअल हमें पता है कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है भाई, ये तो 1 होता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, और ये भी पूरा 1 होता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। क्लियर है? यहां तक हो गया? बस हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, देखो ध्यान से, हो गया, बस ये तो सोल्व करना था हमें, आ गया ना, देखो खाली। तो इस पूरे की जगह 1 लिख दूं तो डायरेक्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1, और इधर से कितना आ गया, 2। तो अब फाइनली क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। यही सोल्व करवाना था, देखो आ गया ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सीधा 5 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं पैटर्न पे, और फिक्स आपका ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अकेले ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस 15 नंबर का आता है, तो अच्छे से करो, नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, तैयारी करो और टेंशन फ्री तैयारी करो। आप वीडियो देखो, आपको कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे दिमाग लगा के, अगर आपने मेरी सारी वीडियो अच्छे से देखी है और समझी है तो। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड, एक और डरावना सवाल जिसको देख के आप लोग डर जाते हो, और यकीन मानो ये डरावना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस क्या है कि हमारी अप्रोच सही नहीं रहती, हम सोच नहीं पाते क्वेश्चन को। एक क्या होता है ना, एग्जाम में प्रेशर रहता है, 3 घंटे में हमें अपना बेस्ट देना है, पूरे साल में क्या क्या पढ़ा वो देना है, और प्रेशर रहता है कि अरे यार क्या आएगा, क्या पूछ लेगा, और दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप कूल होकर तसल्ली से करो तो 3 घंटे एनफ है, आपका पेपर आराम से 2 घंटे और 2 घंटे 15 मिनट में हो जाएगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर है तो 3 के 6 घंटे में भी नहीं होंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे यार। खुद ही सोचो ना, 365 दिन में जब आप अच्छे से नहीं कर पाए तो 3 घंटे में कैसे कर पाओगे। 3 घंटा वो निचोड़ होता है कि 365 दिन में आपने क्या सीखा। आई बात समझ में? देखो क्वेश्चन के दिखेंगे, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, आराम से सेम इसी तरीके से है, बस आपको सोच के करना। नहीं होगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन अपने पे क्या है, जो अपना क्वेश्चन है उस पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, क्या दे रहा है, a cos क्यूब थीटा प्लस 3a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू m, और दूसरे में सेम दे रहा है। ये हमें लाना क्या है, ध्यान से देखो, हमें m प्लस n लाना है और यहाँ m माइनस n लाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सर कैसे आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, इक्वेशन को एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, जब भी आपको क्यूब देखे और 3a ऐसा कुछ दिखे तो वहां पे थिंकिंग करके सोचो, क्या ये a प्लस बी की होल क्यूब या a माइनस बी की होल क्यूब लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में कितने प्यार से ये फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे a प्लस बी, और इसी को फर्दर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इस पूरे को अंदर भेज दो तो क्या होगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां समझ में आया? नोट डाउन कर लेना, बहुत जगह लगते हैं ये फार्मूले। अगला देखो, a माइनस बी की क्यूब क्या होगा, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। और इसी को फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये पूरा अंदर जाएगा साइन के साथ, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस में 3ab स्क्वायर। ध्यान से समझ में आया। अब यही हमारा खेल है, यही फार्मूले लगेंगे और इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन होगा। एग्जाम में ये लिख के दिखा देगा। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें अपना, एज यूजुअल भाई हमें अपना प्लस करना है। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, देखो ध्यान से क्या होगा, a cos क्यूब थीटा प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस इसको a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m प्लस n। यहां तक समझ में आया। अब देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप। इसको और इसको ले लिया, ठीक है, और फिर बाद में एक पेन खा गया ये रहा, इसके साथ इसको ले लिया। कैसे, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, a cos क्यूब थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m प्लस n। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो मैंने क्यों किया ऐसा, अभी आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएंगे। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। आप बोलोगे सर a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लिया। कहोगे सर साइन थीटा cos थीटा भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन उसको मैं लूंगा भी। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां 3 तो a तो कॉमन ले लिया मैंने, ये लिखा 3, और यहां पे लिया मैंने साइन थीटा cos थीटा को बाहर निकाल दिया, और यहां पे क्या बचा, यहां बचा साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, ये देखो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना। अब पूरे में से, फिर पूरे में से a बाहर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, तो क्या बच जाएगा, देखो ध्यान से, cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा cos थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखना, इस पूरे को मैंने, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इस cos को a मान लिया। सिमिलर वे में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इस पूरे को मैंने b मान लिया। तो ध्यान से देखो क्या बन गया, ये फॉर्मूला देखो, a बाहर रहा, तो ये क्या बना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। आई बात समझ में? मतलब ये किसका फार्मूला बन गया, इसका। तो इस पूरे को फिर फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं, एक काम करो, इसको ना कैपिटल ले लो यार, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोनों तरफ छोटे छोटे हैं, तो इस पूरे को कैपिटल ले लो। मतलब a क्यूब b क्यूब और 3ab और a प्लस b। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या बन गया, a प्लस b की क्यूब का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखना, ऊपर से मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना यार, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पेशेंस बना के रखो, समझो स्टेप बाय स्टेप। जरा से सीख करोगे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ए ये रहा, ठीक है, और हमने ए किसको माना था, साइन थीटा को, और बी किसको माना था, कोस थीटा को, पूरे का होल क्यूब। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल एक एक स्टेप, बिल्कुल एकदम कोई डाउट आगे समझ में आते। और बगल में किसकी चल रहा था, ये बगल में चल रहा था m प्लस n की। यहां तक क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 यहां तक मिटा दिए। अब सिमिलर वे में जब आप सेकंड वाले करोगे ना, सेकंड वाला ध्यान से देखना, तो सेकंड वाला बनेगा a ऐसे ही रहा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल क्यूब, और इधर से क्या आएगा, m माइनस n। करके देखना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछना। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। इसको जब m1 में से 2 को माइनस करोगे तो सिमिलर वे में वैसे ही करेंगे, ये आएगा। यहां तक समझ में आया? ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहां रख दो, सीधी सी बात है।
तो हमें m प्लस n की जगह क्या रखना है, देखो देखिए ध्यान से, a और यहां पे ऐसे ही रहा, m प्लस n की जगह a, तो ये पूरा m प्लस n ये पूरा है ना, तो a और यहां पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का, ध्यान से देखना एक मिनट, ये क्यूब है इस पे का होल क्यूब और पूरे की पावर 2/3। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देखो। और प्लस में इधर से क्या आएगा, ध्यान से देखो, a बाहर आ गया, फिर यहीं से तो अब आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट में लेके कि होल की पावर, यहां पे ऐसे ना लेके ये कि होल की पावर 2/3। क्लियर है यहां तक? अब पता है कि पावर की पावर हो तो पावर से ये कट जाती है, और सिमिलर वे में यहां पे भी ये कट गई। क्लियर है यहां तक? भाई सिंपल सी बात है ना, कट गई ना। कहोगे कि अरे सर कैसे कट गई? बिल्कुल कट गई। देखो यहां तक मेरे ख्याल से एक एक स्टेप आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना हमने क्या गलती कर दी। ध्यान से देखना, हमने, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, ये मैंने जान के आपको किया ताकि आपको समझने के लिए। ये जो 2/3 है ना, वो इसके साथ आएगा। हम क्या करते हैं जबरदस्ती में, ऐसे हमें ध्यान नहीं रहता तो इसको हम ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसे लिखना, तभी आपसे गलती नहीं होगी, वरना पक्का गलत होगी। यहां पे भी सेम ऐसे लिख के, ये लिख के, मतलब यहां पे ऐसे बाहर लिखे a की पावर 2/3, और यहां पे भी देखो इसको ऐसे ले लो। मैंने इसलिए किया ताकि आप से गलती ना हो। हम क्या करते हैं कि इसको ही कर देते हैं, भाई ये इसके क्यूब इसके ऊपर थोड़ी ना, तो ये ऐसे नहीं कटेगा, ये पावर इसको भी मिलेगी। आई बात समझ में? क्यों? यहां देखो ध्यान से, a की पावर 2/3 मतलब a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, तभी तो 2a की पावर 2/3 आएगी। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अच्छे से नोट डाउन करो यहां तक। देखो अब देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप। यहां देखो तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या आया, a की पावर 2/3, और यहां पे क्या बचेगा, ध्यान से देखना, अब होल स्क्वायर है तो क्या बचेगा, ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो यहां से आ गया। फिर प्लस में इसके साथ प्लस 2a की पावर 2/3, और इधर क्या आएगा, देखो ध्यान से, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर है? ध्यान से देखना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहां गलती होगी मैंने आपको बता भी दी। अब ध्यान से देखो, इस पूरे की जगह तो 1 लिख सकता हूं, और इस पूरे की जगह भी 1 लिख सकता हूं, और 2a की पावर 2/3 मैंने पूरे में से बाहर निकाल लिया। तो ध्यान से देखो, यहां पे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां से भी देखो प्लस में इस पूरे की जगह 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? इस पूरे से ये पूरा कट गया, 1 + 1 2, तो 2 की पावर a/3, और यहां पे क्या बचा 2, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचेगा 2a की पावर 2/3। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब वहां पे हुआ ये क्वेश्चन, इतना बढ़िया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक एक स्टेप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े आपको, आप समझदार हो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, और 5 नंबर में ही आएगा। यही क्वेश्चन टॉपर डिसाइड करते हैं कि 95% वाला कौन जाएगा और 90 से ऊपर वाला कौन जाएगा। इन क्वेश्चनों को करो अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ये। ना समझ में आए तो दोबारा से पूछना, अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक स्टेप लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो और तैयारी करते रहो।